कार्यक्रम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, जो हमने चर्चा करी थी वो थी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। अगर स्टूडेंट लाइफ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स तो छोटी हो या बड़ी, ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि सामने जो व्यक्ति है उनके पास जो भी समस्या है वो उनके लिए डेफिनेटली बड़ी है, हमारे लिए छोटी हो सकती है। हर एक का नज़रिया अलग होता है सोचने का, देखने का। तो आज हमारे पास जो समस्याएं हैं वो भी आज भी हम बात करेंगे, वही स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। और उन्हीं जो भी हमारे पास प्रश्न हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य जी। सूर्य भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमने चर्चा करी थी पिछले एपिसोड में कि बच्चों से रिलेटेड, कि अगर बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले या अगर वो प्रॉपर टाइमिंग से पढ़ाई करें तो उन्हें किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो हमारा एक सवाल था कि बच्चे लिखने में बच्चा मतलब कमज़ोर है, नहीं लिखना चाहता है, तो उसकी अगर रुचि की चीज़ें हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज़ में। और जब हम उसकी रुचि की हर चीज़ कर रहे हैं तो कुछ हम ये भी बोलकर कि हम आपकी रुचि का कर रहे हैं, आप भी हमारी रुचि का कुछ करो, तो इससे हम उसको लिखने की आदत डाल सकते हैं। भाई जी, जो हमारे पास अगला प्रश्न है, मतलब आज इस एपिसोड का पहला प्रश्न संजना जी का है मुंबई से, जिन्होंने ईमेल द्वारा हमें प्रश्न भेजा है कि उनका बेटा बहुत गुस्सा करता है, ज़रा सी बात पर दूसरों के ऊपर वो हाथ भी उठा देता है, नाराज़ हो जाता है। और स्कूल में हफ्ते भर में, स्कूल से एक दो हफ्ते में उनकी 2-3 कंप्लेंट्स आ ही जाती हैं। तो वो ऐसे में क्या करे? बहुत ही मतलब बिगड़ चुका है उनका बेटा, है अभी छोटा ही, उन्होंने उम्र तो नहीं लिखी हमें, लेकिन ऐसा वो क्या करे जो कि उसकी इस आदतों से, स्कूल से कंप्लेन ना आए, ऐसा वो क्या करे जिससे वो उसको सुधार सके? हाँ, ये कुछ बच्चों में क्रोध करने की, जल्दी इरिटेट होने की, बहुत जिद्दी स्वभाव, ये सब होता है जी। तो इसको भी हैंडल किया जा सकता है, यद्यपि वो ये संस्कार पूर्व जन्म से लाए हैं, लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो छोटा बच्चा है तो सवेरे जैसे ही मम्मी उसे उठाए जी, तो उससे कुछ चीज़ें बुलवाए, जैसे मैं चरित्रवान हूँ, मेरा चित्त शांत है। ये 2 वाक्य बहुत सुंदर हैं। सवेरे उठते ही यदि वो 3-3 बार ये बोले, अगर बड़ा है आप ही बोले, अगर छोटा है तो मम्मी उससे बुलवाए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें स्वीकार करने लगेगा। और ये देखने में आएगा कि 7 दिन के बाद ही बच्चे के व्यवहार में चेंज आने लगी जी। उसने जैसे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यू आर पीसफुल। तो ये 2 शब्द बहुत सुंदर हैं, मैं चरित्रवान हूँ और मेरा चित्त शांत है। इस पे एक तो ध्यान दें। माँ ने अगर राजयोग का अभ्यास किया है तो वो भोजन बनाते हुए एक विशेष अभ्यास करें, बहुत बार याद करते हुए भोजन बनाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और यदि उसने राजयोग का अभ्यास नहीं किया, वो हमारी बात सुन रहे हैं, तो वो भोजन बनाते हुए ये संकल्प करते रहे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। इससे क्या होगा? भोजन में पवित्र वाइब्रेशन समा जाएंगे, क्योंकि जैसा मन वैसा अन्न होता है। इसके रिवर्स भी, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो ये दोनों चीज़ काम करेंगी। मम्मी के मन में पवित्र संकल्प है तो वाइब्रेशंस भोजन में जा रहे हैं, भोजन पवित्र हो रहा है। अब इस पवित्र भोजन का बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये पवित्र भोजन उसको शांत करेगा। जब वो उसे भोजन खिलाए तो ये संकल्प अवश्य करे, इस भोजन को खाने से इसका क्रोध शांत हो जाए, ये बहुत अच्छा बच्चा बन जाए, स्वीट हो जाए। तो ये भोजन में गए पवित्र वाइब्रेशंस उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे और उसकी स्थिति में परिवर्तन होता जाएगा। ये बात आपने भोजन से संबंधित कही कि अगर जैसा हम भोजन बनाते समय खुद के विचार रखते हैं, कैसा सोच रहे हैं, मतलब एक इसलिए कहते हैं कि माँ जो खाना बनाती है उस खाने की बात ही अलग हो जाती है। तो डेफिनेटली वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर संजना जी जो पूछना चाह रही हैं, अगर वो मौखिक रूप से चाहें कि अगर वो अपने बेटे को समझाती हैं तो वो समझाएं क्या, उन्हें बोलें क्या, वो हमें थोड़ा सा बताइए।
हाँ देखिए, बच्चे के प्रति जो माँ का बाप का एक दृष्टिकोण हो जाता है, ऐसे में बहुत क्रोधी बच्चा है, हमारा नाम बदनाम करता है, या इससे भी आगे बढ़कर ये सुधरेगा नहीं। प्राय ये मेंटालिटी माँ की हो जाती है, सुधरेगा नहीं, इसलिए बच्चों का वो ऐसा नाम रख देते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे का नाम बिच्छू रखा हुआ था, एक ने शैतान रखा हुआ था, कोई कुत्ता रख देते हैं, कोई कुछ रख देते हैं। तो बच्चा बार बार जब सुनता है छोटी आयु में, तो उस पर इन चीज़ों का बहुत बैड इम्प्रेशन होता है, वो इन चीज़ों को ग्रहण करने लगता है। मैंने ऐसे केसेस में उनके नाम चेंज कराए, नाम चेंज करते जीवन चेंज हो गया। तो माँ की जो इसके प्रति ये दृष्टि हो गई कि ये सुधरेगा नहीं, ये तो बड़ा क्रोधी है, ये तो हमारा नाम बदनाम करता है। अब माँ उसको ये बोलती भी रही, नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो बेटा, तुम तो देवता हो, तुम तो हमारे कुल का नाम रोशन करोगे, तुम कितने अच्छे हो। फिर प्यार से समझाएंगी कि लड़ाई से नाम बदनाम होता है, अच्छा नहीं रहता, क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, तुम्हें तो पढ़ाई में बहुत होशियार होना है, क्रोध आदि से तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे ऐसे वचन भी बोलेंगी तो बच्चे में परिवर्तन दिखाई देगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम बच्चों को पहले अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें कि देखो तुमने ये काम अच्छा करा, तुमने ये ऐसे अच्छा करा, अच्छा बोला, अच्छा लिखा। कुछ भी चीज़ में अगर हम उनको डायरेक्टली उनका निगेटिव पॉइंट बताने के पहले अप्रिशिएट करती हैं, और अप्रिसिएशन के बाद अगर हम उनको ये बोलते हैं कि अगर ये काम आप इस तरह कर सकते थे या इस तरह करते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ये बात मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छी रहेगी। क्योंकि आज चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी डायरेक्टली अगर आप उसको एकदम से उसकी गलती बता दो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और बल्कि भड़क जाता है। चल छोटा बच्चा हो भले वो, तो भी भड़क जाता है कि अरे मेरे को बुरा बोल दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें किसी को भी कुछ समझाना है ना, तो पहले उसकी कुछ बातें हम अच्छी भी ढूंढें, अच्छी बताएं उसे, उसके बाद फिर हम उसे समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे करो, तो डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात ज़रूर मानेगा। अच्छा भाई जी, एक बात और है कि जैसा कि आपने बोला कि भोजन से संबंधित कि भोजन बनाते समय भाई जी, जैसा कि आपने बताया कि भोजन अहम भूमिका निभाता है मन परिवर्तन में। मतलब हम सुनते भी आए हैं आज तक कि जैसा अन्न वैसा मन। तो लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ आजकल हो नहीं पाती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि माँ भोजन बना रही हैं और उस समय शाम का समय है या दोपहर का, जब भी, और सीरियल आने का टाइम है, टीवी में कोई प्रोग्राम उनका आने वाला है, तो उनका ध्यान वहीं रहता है हमारा कि अभी आने वाला है, कितना टाइम बचा है, फटाफट खाना बना ले, और फिर उसको जाके देखना भी है, सीरियल को अटेंड करना है, और या फिर म्यूज़िक चलता रहेगा घर में, या फिर कोई ना कोई बातचीत होती रहेगी। और डेफिनेटली बात का मुद्दा दूसरा व्यक्ति ही होता है। व्यक्ति खुद के बारे में तो बात ज़्यादा कर नहीं पाता है, दूसरों के बारे में ही उसकी चर्चा होती है कि फलाने ने ऐसा बोला, ऐसा किया, बुराई करते रहते हैं। तो जो आपने बोला कि भोजन बनाते समय अच्छा चिंतन करें, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मतलब हम क्या करें कि हम भोजन बनाते समय विशेष रूप से ध्यान दे सकें कि ये भोजन बना रहे हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि आज ये भोजन खाकर व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, कहीं ना कहीं उसमें भोजन जो भूमिका निभा रहा है वो पॉजिटिव ही हो। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ देखिए, ये समाज में एक ऐसी विकृति आ गई है, टीवी एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन ये जब व्यसन बन जाए तो वो बुराइयों की जड़ बन जाती है। जैसे वाइब्रेशंस भोजन बनते हुए घर में रहेंगे, वो भोजन में अवश्य समा जाएंगे और उनका प्रभाव खाने वालों पर पड़ेगा ही। इस सत्य को तो सबको स्वीकार ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे सूरज निकलते ही रोशनी होगी ही, कोई कुछ भी कहे रोशनी तो होगी ही। घर में अगर क्रोध का वाइब्रेशंस है, घर में अगर परचिंतन हो रहा है, दूसरे की निंदा गिलानी हो रही है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खाना बनाने वाले लड़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और भोजन भी बना रहे हैं, तो उस भोजन को खाने से खाने वालों के मन में टेंशन और अशांति होना बिल्कुल सर्टेन है। वैसे ही सत्य है जैसे सूरज के निकलने से अंधकार का भागना सत्य है। तो इस बात को समझते हुए अगर माताओं को अपने बच्चों में परिवर्तन लाना है
तो 21 दिन तक कम से कम। और ये भोजन बनाने का समय, इसके अलावा भी टीवी देखने के और समय होते हैं, लेकिन भोजन बनाने का समय अगर उनको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है तो इसमें उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये भोजन हमारे संपूर्ण परिवार के लिए एक अलौकिक औषधि है, जिससे सभी के चित्त शांत होंगे, जिससे सभी के ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे सभी के लिए सफलता का मार्ग खुलेगा, जिससे सभी के शरीरों में आई हुई कोई भी बीमारियां, आने वाली बीमारी नष्ट हो जाएंगी। इसको इतना ही महत्व दें कि एक बहुत बड़ा काम हम घर में कर रहे हैं, इसको काम न समझ के इसको चलाने वाली बात, टालने वाली बात, भाई काम पूरा करना है, भोजन बना देना है, हमें तो टीवी आदि चल रही है, उधर हमारा ज़्यादा टेंशन हो रहा, इस चीज़ को अवॉइड करते हुए भोजन बनाने को बहुत महत्व दें, उसमें प्यार भी भरें। और जैसे मैंने कहा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस संकल्प से पवित्र वाइब्रेशंस भी भरें। प्यार भी बहुत ज़रूरी है। प्यार से बनाया गया भोजन, उसका स्वाद ही अलग होता है, उसका मनुष्य के मन पर प्रभाव ही बहुत ज़बरदस्त होता है, सुंदर होता है। तो माताओं को अगर वो चीज़ बदलनी है, देखिए टीवी से ज़्यादा महत्व बच्चे के जीवन का है, उसका पूरे जीवन की यात्रा उसे तय करनी है। और इसके साथ साथ उसके व्यवहार से परिवार में अशांति हो रही है या बदनामी हो रही है, सबके एटीट्यूड हो रहे हैं कि इनका बच्चा बड़ा ख़राब है, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, मारपीट करता है। तो इसको ज़्यादा महत्व देकर इसके समाधान के लिए भोजन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो टीवी आदि को अवॉइड करके, बातों को अवॉइड करके, इसलिए ये काम करना पड़ेगा। आपने को ख्याल हो, पहले पंडित लोग घर में भोजन बनाने आते थे तो बिल्कुल मौन रख लेते थे, कोई बात नहीं, गुड फीलिंग्स, मंत्र जाप करते हुए भोजन बनाते थे। तो वो इसीलिए था कि भोजन में गुड वाइब्रेशन समा जाए। भाई जी, जैसा कि आपने बताया और सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण है भोजन बनाना, जिसे हम जल्दी निपटाते हैं काम समझकर, लेकिन नहीं, एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है। हम भोजन में कहते हैं ना कि भोजन में सब कुछ पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा अगर प्यार की पड़ जाती है, मतलब प्यार से बना हुआ भोजन जो स्वादिष्ट बनता है ना, वो कितने ही मसाले डाल लें हम उसमें, वो स्वाद फिर भी ना आए, लेकिन थोड़ी सी मात्रा अगर उसमें प्यार की पड़ जाए तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मतलब जो भोजन बनाने की एक मतलब ऐसा कहते हैं कि माँ भोजन जो बनाती है ना, माँ के हाथ के भोजन की बात ही अलग होती है। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं और हमने खुद भी अपने जीवन में ये चीज़ देखी है कि जो माँ बनाती है ना, भले वो कितना ही सिंपल से बनाया हो, कुछ भी नहीं डाला हो उसमें ज़्यादा कुछ, लेकिन जो माँ ने बनाया है उस भोजन की बात ही अलग हो जाती है। क्योंकि माँ जो प्यार से खाना बना रही है, वो जो ममता उसमें डाल रही है, वो ममता हमें और कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं एक ये बात ज़रूर बोलूँगी हमारे दर्शकों से कि घर में जब भी आप भोजन बनाएं, थोड़ा सा उस समय 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर आपको लगती है, थोड़ा सा ध्यान देकर भोजन बनाएं हम, कि हम ये भोजन जो बना रहे हैं इतनी ताकत रखता है कि जो भी व्यक्ति इसे लेगा, जो भी इस भोजन को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, उसका आप मन तक परिवर्तन कर सकती हैं। इतनी ताकत है इस भोजन में। तो अगर हम ये बात ध्यान देते हैं तो फिर कितना ही कोई निगेटिव हो, हम उसे पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। भाई जी, अगला प्रश्न हमारा नागपुर से है, पूनम जी का। वे लिखती हैं कि उनके बेटे देवांश को वो कैसे समझाएं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अगर किसी ने कुछ उसके अगेंस्ट बोल दिया या उसकी ज़िद पूरी नहीं करी तो वो नाराज़ हो जाता है, या फिर उसके हाथ में नाराज़ हो जाता है और फिर जो भी उसके हाथ में आता है वो उसे फेंक देता है, खाना भी नहीं खाता। फिर हार कर मुझे उसकी ज़िद पूरी करनी पड़ती है। वो अभी 8 साल का ही है, पर मैं कैसे उसकी ये आदत ठीक करूं, क्योंकि उसकी ये आदतें भविष्य में उसकी असफलता का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल, ये उस बच्चे में हम क्योंकि स्पिरिचुअल हैं और हमारे पास पूर्व जन्मों का भी काफ़ी ज्ञान और उसका आभास रहता है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चा पूर्व जन्म से ईगो लेकर आया है, बहुत ज़्यादा अहम उसमें रहा है। अहम के कारण ही जिद्दी वो हो गया है, अहम के कारण ही ये सब जो बुराई उसमें पनप रही हैं। लेकिन इनसे मुक्त होना तो आवश्यक है। ये ठीक कहती हैं वो कि
ये उसकी वर्तमान की ऐसी बुरी आदतें, बुरे संस्कार उसके भविष्य को बहुत खराब कर सकती हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो लड़ाई झगड़ा बहुत बिना मतलब ही मोल लेते रहेंगे लोगों से, या परिवार में जब वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो घर में एक टेंशन का माहौल उनके द्वारा बना रहेगा। और निगेटिव बात ये है कि अगर वो सब न कर पाए, कुछ ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ गई, मान लो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं और छोटी नौकरी उन्हें करनी पड़ी, उनके ऊपर कई हैं लोग, बॉस हैं, तो उनको बड़ी निराशा होगी, क्योंकि तब वो अपना ईगो दिखा नहीं पाएंगे, किसी पे क्रोध कर नहीं पाएंगे, नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी। बिजनेस में है, क्रोधी व्यक्ति होगा तो बिजनेस ठप करेगा, तो इसमें उनके अंदर निराशा आती है। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, और इसको उस छोटे बच्चे को परिवर्तन करने के लिए माँ को, जैसे हमने चर्चा की, एक तो भोजन का विशेष प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरे सवेरे उठाकर उससे भी यही संकल्प करवाने होंगे, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये उससे कम से कम 3 बार 5 बार ये मम्मी का काम होगा कि उसको तैयार करे, उठते ही वो बोलेगा। शुरू में ऐसा होगा कि जब वो नींद से उठा रहे तो कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ थोड़ा सा गुस्सा करेगा, लेकिन अगर 5-7 दिन उसके साथ ये मेहनत कर ली जाए तो उसको ये बोलने का सुख महसूस होने लगेगा। ये प्रैक्टिकल में दिखाई देगा कि वो एंजॉय करेगा इसको, धीरे धीरे वो खुद ही बोलने लगेगा, और उठते ही अगर वो ऐसा बोलता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका रिसीव करेगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर वो इंग्लिश जानता है, मैं ईगोलेस हूँ, और हिंदी में बुलवाएं तो मैं निरहंकारी हूँ। इस तरह के वचन बोलने से उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा और उसका जीवन बहुत सुंदर होने लगेगा। यही समय भी है उसमें परिवर्तन लाने का, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसका ईगो और मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो तब किसी की बात सुनेगा नहीं, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन की एक ये बात होती है, पर्सनैलिटी होती है कि वो सदा ही ये सोचता है मैं राइट हूँ। और जब मनुष्य ये सोच ले कि मैं राइट हूँ तो फिर उसमें बदलने की गुंजाइश नहीं रहती, उसका कुछ सीखने का द्वार भी वो बंद कर लेता है। तो इसी समय में, इसी छोटी आयु में उसको ये अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएं, और वही बात माँ भी इसको अच्छा अच्छा कहे, एटीट्यूड चेंज करें, ये बहुत ख़राब है, उस एटीट्यूड को बदल कर ये बहुत अच्छी आत्मा है। ये हमें बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि माँ के वाइब्रेशंस किसी बच्चे को इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि माँ उसकी जन्मदात्री है। माँ का हर तरह का इफेक्ट बच्चे को जाएगा। माँ इस बात को समझ ले और पॉजिटिव हो जाए, उसको गुड वाइब्रेशंस दे, मुख से अच्छे अच्छे वचन बोले, उसके लिए अच्छी शुभ भावनाएं रखे कि ये बदलेगा, बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, महान होगा, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसको तो मानो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम बार बार ये संकल्प कर रहे हैं, बड़ा ख़राब बच्चा है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, हमारे घर में पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो मुसीबत खड़ी हो गई, भगवान ने भी क्या हमको दे दिया, हमने बच्चे मांगे थे, अच्छे मांगे थे, ये भगवान पता नहीं हमसे नाराज़ है क्या, उसने कैसे बच्चे भेज दिए। ये संकल्प नहीं, अच्छे संकल्प। तो हमारे संकल्प उनके फ्यूचर को क्रिएट करेंगे और इससे समस्या समाप्त हो जाएगी। भाई जी, जैसा कि आपने बताया, तो ये तो मैं समझती हूँ बिल्कुल तुरंत प्रैक्टिकल में लाने वाली बात है, क्योंकि आज जो बच्चा है उसे हमारे साथ जीवन भर रहना है, या हमें उसके साथ जीवन भर रहना है, हमारे पास ये ऑप्शन तो होता नहीं है कि हम चेंज कर लें। तो एक माँ का ये बहुत बड़ा योगदान होता है कि बचपन से वो उसमें कैसे संस्कार डाल रही है, क्योंकि यूँ तो माता पिता दोनों का ही योगदान होता है, लेकिन चूँकि पिताजी का ज़्यादा काम बाहर रहता है, घर में माँ रहती है, तो माँ का ही इसमें ज़्यादा योगदान कहा जाएगा, क्योंकि माँ जैसे संस्कार बच्चों में डाल रही है
बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, सीख के द्वारा क्या सिखा रही हैं, जैसा आपने बताया भोजन के द्वारा, तो उस अनुसार हम बच्चे को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ उसकी पसंद नहीं आ रही या हमें लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है इसके भविष्य के लिए, तो हम इस तरह उसको परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि आपने बोला कि दूसरे को परिवर्तन करें उसके पहले हमें भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आज जो घर के बड़े हैं वो सिर्फ बोलते जाए और खुद में कोई परिवर्तन न लाए, तो बच्चे हैं कहीं कभी ना कभी वो आपको ये बात ज़रूर बोल देंगे कि हमें तो आप चेंज करने का बोलते हो लेकिन आप तो खुद ऐसा करते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले खुद में परिवर्तन लाएं, फिर हम चाहे छोटा बच्चा हो तो भी हम उसे तभी बोल सकते हैं, तभी समझा सकते हैं कि देखो बेटा मैं भी ऐसा करती हूँ और आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भाई जी, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है टॉपिक से। जैसा कि हमें अक्सर सुनने में आता है, मतलब हम भी कभी कभी बोल देते होंगे कि ना हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये हम जानते हैं प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे परिणाम अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन जब बात मिलने की आती है तो कई बार शायद ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति सोचता है मैंने आज अच्छा करा तो मुझे अगले पल अच्छा मेरे साथ हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ बोलने में आ जाती है कि अच्छा करके मतलब क्या जब परिणाम बुरे ही मिलना है। तो ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी आते रहते हैं। वो कहते हैं अगर हम निगेटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव बोलते हैं तो सब कुछ निगेटिव होता रहता है। तो इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रहस्य हो सकते हैं जिसको मनुष्य नहीं जानता है, पर ये गति है पूर्व जन्मों के कर्मों का इफेक्ट। ये कर्मों की गति इसमें काम कर रही है कि मनुष्य के अगर कुछ पाप कर्म ज़्यादा हैं तो वो अच्छा चाहते हुए भी नहीं कर पाता, और अगर उसके पुण्य कर्म ज़्यादा हैं तो वो न चाहते भी उससे अच्छा होता रहता है। कभी कभी किसी के जीवन में दोनों रहते हैं, कहीं पाप ज़्यादा कहीं पुण्य ज़्यादा, तो कभी उसके सामने पाप कर्म हैं तो कभी उसके सामने पुण्य कर्म है। जब पाप कर्म उसके सामने हैं तो कठिनाई आ रही उसके जीवन में, और जब पुण्य कर्म उसके सामने हैं तो सब कुछ सरलता आ रही है। तो मैं तो हंसी में ऐसा भी कह दिया करता हूँ कि अगर निगेटिव सोचने से पॉजिटिव होता है तो तुम्हारा वो निगेटिव ही पॉजिटिव है, तुम निगेटिव ही सोचा करो। तो लोग हंसने भी लगते हैं कि कहीं हमें फिर आदत न पड़ जाए, लेकिन सावधानी पूर्वक इसको आदत भी न बनाया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, कुछ भी इसमें ब्रेन की स्थिति का इफ़ेक्ट हो सकता है, कर्मों का इफ़ेक्ट हो सकता है, मनुष्य के वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट हो सकता है, दूसरों के वाइब्रेशंस का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उस चीज़ को स्वीकार करके ऐसे कर लिया जाए। भाई जी, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगी, जो आपने अभी पुनर्जन्म की बात कही, तो क्या पुनर्जन्म ये कई आज की जनरेशन या हम आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती भी है। तो क्या ऐसा कुछ होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आज मैंने कुछ बुरा करा तो या नहीं भी करा, लेकिन व्यक्ति को बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है, और कई बार खैर सुनने में भी आता है हमें कि पता नहीं इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, फिर भी मुझे क्यों इतना बुरा फेस करना पड़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो कि क्या पुनर्जन्म होता है, और दूसरा ये कि क्या एक ही जन्म का हिसाब किताब एक जन्म में ख़त्म नहीं होता? हाँ, ये इसका कारण यही है, सचमुच नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य पाप ज़्यादा कर रहा है, और अगर वो एक ही जन्म में उसका फल भोगने लगे तो शायद वो मर ही जाए जी, वो बोझ से दबा ही रहे, उसको कहीं भी जीवन में सफलता ना हो। और ये पाप की गति इतनी सूक्ष्म है कि पाप करने वाले लोग ये नहीं जानते कि वो पाप कर रहे हैं, परंतु कलयुग के इस अंतिम काल में हर व्यक्ति से बहुत पाप हो रहे हैं। मन से भी पाप हो रहे हैं, आँखों से भी पाप हो रहे हैं, कानों से भी पाप हो रहे हैं, मुख से भी पाप हो रहे हैं, और भी बहुत सारे बिजनेस धंधे नौकरियों में पाप की गति तेज हो गई है। तो अगर उसका एक ही साथ फल मिलने लगे तो मनुष्य कुछ न कर पाए, उसको जीवन में सुख ही न मिले। इसलिए इस सृष्टि के चक्र में ये विधान ही हो गया कि एक क्रम है कर्मों का फल मिलने का, और इसके पीछे तो वास्तव में एक सूक्ष्म गति ये है कि मनुष्य के कर्म अच्छे या बुरे उसके ब्रेन में प्रिंट होते रहते हैं।
अभी कुछ नीचे प्रिंट हो गए, दूसरी लेयर ऊपर, तीसरी लेयर ऊपर, चौथी ऊपर। जब फल मिलेगा तो ऊपर से शुरू होता है। हाँ, ये रहस्य है। अच्छा। तो ऊपर जैसा है पहले उसका मिलेगा। मान लो अभी किसी ने बहुत पाप किए हैं जी। और पूर्व जन्म में किसी ने बहुत पुण्य किए हैं, तो उसके पुण्य फलीभूत होके सामने आ रहे हैं, वो लेयर सामने है। तो लोगों को लगेगा कि देखा है पापी व्यक्ति बड़ी मौज मना रहा है, भगवान का विधान ही गलत है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। किसी का ऐसा है कि कोई इस समय बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन पास्ट की कोई पाप कर्म की लेयर अब उसके सामने है, वो वर्क कर रही, एक्टिव हो गई है ब्रेन में। तो लोगों को लगता है कि इसे सुख नहीं मिल रहा है, ये पुण्य बहुत कर रहा है पर ये दुखी रहता है, इसके जीवन में विघन ही विघन है, इसके बच्चे ऐसे हो गए हैं। तो ये कर्म की गति सचमुच बहुत गुह्य है। इसको एक आम व्यक्ति तो समझ भी नहीं सकता, वो तो केवल प्रश्न उठा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर जो हो रहा है वही सत्य है। भाई जी, जैसा कि आपने बताया तो ये बात मैं समझती हूँ कि अब क्लियर हुई होगी हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई लोग नहीं भी मानते थे कि पुनर्जन्म जैसी कुछ होता है। पुनर्जन्म ज़रूर होता है, ये एक यूँ कहें कि अटल सत्य है। जिस तरह हम जीवित हैं, हम सांसें ले रहे हैं, ये अटल सत्य है। जिस तरह रोज़ सूरज निकल रहा है, भले आप कमरे में अंधेरा करके बैठे रहें, उससे सूरज तो नहीं चला जाएगा, सूरज तो निकला है और वो अपने समय पे ही जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बाहर निकल कर उसकी रोशनी ले सकते हैं, उसकी गर्मी को एहसास कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। उसी तरह पुनर्जन्म एक सत्य है। जो भी हमने करा है उसका हिसाब किताब, जो भी हमारा चल रहा है, इसे हम पोतामेल कहते हैं कि जो भी हमने पाप करे हैं, पुण्य करे हैं, या तो इस जन्म में हम उनको फेस कर ही रहे हैं, और अगर कुछ बच जाता है तो हमें नेक्स्ट अपने जो जन्म में उसको फेस करना ही है, और इससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो जब इस बात को हम जान चुके हैं कि पुनर्जन्म होता ही है, तो क्यों ना एक कोशिश ऐसी करी जाए कि अगला जन्म भी हमारा अच्छा हो। इसीलिए शायद लोग दान पुण्य करने का बोलते हैं कि दान करो, पुण्य करो, तो उससे अगला जन्म सुधर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास स्थूल मतलब कुछ धन या ऐसी कोई वस्तु नहीं है दान करने के लिए, तो हम कैसे दान करें, ये सवाल नहीं हम उठा सकते, क्योंकि दान करने के लिए तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अच्छी बातें दी हैं, अच्छी सोच दी है। हम कम से कम अच्छी सोच तो लोगों में बांट सकते हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत गलत सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, लेकिन हम अपनी अच्छी सोच का दान उन्हें दे सकते हैं ताकि वो भी अच्छा सोच सके। कई लोगों को नहीं पता होता है कि अच्छा सोचा कैसे जाए, हम वो उन्हें सिखा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अगर हम करना चाहें तो, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसी तरह कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का अज्ञान है, कोई भी चीज़ की अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, या अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो दर्शकों मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने किसी भी तरह के प्रश्न जो भी आपके मन में खलबली मचा रहे हों, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका नहीं आंसर मिल पा रहा है, आप हमें बिल्कुल बेझिझक भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। भाई जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी आपके प्रश्न और हमारे उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप अपने प्रश्न हमें फ़ोन द्वारा, पत्र द्वारा या ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं।